सब खत्म, सारे हिंदुस्तान भेज डाला, सारे भेजे, सभी भेज दे, पता नौकरी कहाँ से आवे, नौकरी खत्म हो गई। सब नौकरी सब खत्म कर दे। इसे संघ का मामला संघ चला रहा है और कैसा? आरएसएस। हाँ, आरएसएस की वोट है सगली। क्या दिक्कत है? इलेक्शन थोड़ी इतने दिन से कर रहे हैं, कार्रवाई जब कामयाबी अब हुए। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बीजेपी खत्म करने में लगी हुई है, हम उसको बनाना चाहते हैं। जो गंगे जमनी तहजीब हिंदुस्तान की है वो दोबारा जिंदा करनी है। विकास का मुद्दा उठा लो, बेरोजगारी का मुद्दा उठा लो, जो जनता के मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाया गया है। तो ना कितनी बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी का कहा था, कहाँ नौकरी मिली है, कौन सी नौकरी दी है। 8वीं पास के लिए नौकरी निकलती है, लेकिन उस पर आवेदन आते हैं एमटेक वाले बंदों के, एमटेक वाले लोग आवेदन करते हैं। फिर बात ये भरी हुई है कि हाँ जी हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। लोगों को डराया गया, लोगों को दिखाया गया कि हाँ मुस्लिमों से खतरा है, हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा है। इस नाम पे बीजेपी गवर्नमेंट आई है अभी तक। ना हमें तो मोदी को जिताना है। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने तो कल भी आए, कल भी आए? वोट मांगने से भी आवे जब इलेक्शन का टाइम। क्योंकि हमारे यहाँ पे सतवीर त्यागी विधायक हैं, जो आज तक जब से विधायक बने इन्होंने आकर भी नहीं देखा क्या हो रहा गाँव में। घर घर जाके आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना, साइकिल की अब की बार रफ्तार देख लेना। नमस्कार, मैं हूँ पूजा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हम किठौर विधानसभा में आए हैं यहाँ से लोगों से जानने कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और इस बार यहाँ पर कौन जीतने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार क्या क्या मुद्दे हैं किठौर में और यहाँ पर कौन जीतने वाला है? यहाँ पे शायद मंजूर जी जीतेंगे। कौन? शायद मंजूर, सपा की पार्टी से। क्यों? क्या काम किया है? काम तो सब कुछ कराया उन्होंने यहाँ पे सब कुछ किया? जी। अच्छा, सब कुछ किया। योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? वो काम करते हैं कुछ? नहीं, वो तो खाली बस भाषण देते हैं, लंबी लंबी फेंकते कहानी, क्यों फेंकते? मतलब क्या फेंकते? लंबी लंबी कहानी बताते हैं। सब खत्म, सारे हिंदुस्तान भेज डाला, सारे भेजे, सभी भेज दे, पता नौकरी कहाँ से आवे, नौकरी खत्म हो गई। सब नौकरी सब खत्म कर दे, रोजगार खत्म हो गया। सब रोजगार खत्म कर दिए। और महंगाई? है जी, महंगाई बहुत कर दी। महंगाई बहुत कर हाँ जी, पेट्रोल डीजल सब आसमान छू रहे हैं, सब्जी 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 सब चीज़ मतलब महंगी कर दी है, कोई मतलब सस्ता ना है। दी। यहाँ सब्सिडी खत्म, गैस सिलेंडर सारा पहुँच गया 900 रुपये का, 1000 रुपये का सिलेंडर पहुँच गया। पहले 500 रुपये का आता, सब्सिडी आती वो भी खत्म कर दी। इसे संघ का मामला संघ चला रहा है और कैसा? आरएसएस। हाँ, आरएसएस की वोट है सगली। क्या दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम कार्ड और क्या, कोई इलेक्शन थोड़ी कराओ, इलेक्शन थोड़ी इतने दिन से कर रहे हैं, कार्रवाई जब कामयाबी अब हुए। को जिताने वाले हैं इस बार? मैम इस बार सपा को जिताने वाले हैं। क्यों? मैम बीजेपी जिस दिन से सत्ता में आई है, बीजेपी ने धर्म की राजनीति की है और हम लोग नहीं चाहते कि धर्म की राजनीति हो। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बीजेपी खत्म करने में लगी हुई है, हम उसको बनाना चाहते हैं। जो गंगे जमनी तहजीब हिंदुस्तान की है वो दोबारा जिंदा करनी है। तो मैम जिस दिन से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी ने सिर्फ यही काम किया है कि धर्म की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम में बांटा है, उसी मुद्दे पे बीजेपी गवर्नमेंट आई है। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी ने बांटा है धर्म के मुद्दे पर, तो आपको क्या लगता है, बटे हैं लोग, असर पड़ा है? मैम बहुत असर पड़ा है, पूरा असर है। लोगों के माइंड में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, एक भी अगर मुद्दा उठाएं आप, विकास का मुद्दा उठा लो, बेरोजगारी का मुद्दा उठा लो, जो जनता के मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाया गया है। उन पे हमें कभी गौर करने का मौका ही नहीं दिया जनता को। मेन मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो ना कितनी बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी का कहा था, कहाँ नौकरी मिली है, कौन सी नौकरी दी है? नौकरियां नहीं मिली। कहाँ मिली है नौकरी मैम, किसे नौकरियाँ मिली हैं? अब अगर उठाए इकोनॉमिक टाइम उठाओ, आप देखो, उसे देखो ना, उसमें देख के पता चलेगा। वो तो गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे हैं ना कि नौकरियां खत्म हुई हैं, कितने लोग बेरोजगार। ये तो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी नहीं। कौन कहता? मोदी जी के कहने में और करने में तो मैम बहुत फर्क होता है ना। कहने से सब कुछ नहीं होता ना, कहने को मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, बन नहीं सकता ना मैम, कहने से कौन हो जाएगा। और योगी जी साथ में ये भी कहते हैं कि नौकरियां तो बहुत है हमारे पास सरकारी, लेकिन योग्य युवा नहीं है हमारे पास। मैम इतना युवा जो ये बेरोजगार है, इतना युवा जो शिक्षित है, जो लोग बैठे हैं, 8वीं पास के लिए नौकरी निकलती है, लेकिन उस पर आवेदन आते हैं एमटेक वाले बंदों के, एमटेक वाले लोग आवेदन करते हैं। ये हालत है, बेरोजगार है। ये हालत है। मैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो योग्य नहीं है, वो योग्य है ना। तो और क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे अब इस बार जो है देखो, वोटर जो भी है वो शकीरिया है, और जो भी वोटर वोट करेगा वो हिंदू मुस्लिम
जो लोग बांटेंगे उन्हें वोट नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम बांटने वाले लोगों को लोग वोट नहीं करेंगे और जनता समझ चुकी है, ये समझ चुकी है। बिल्कुल समझ चुकी है जनता। परिवर्तन है कैंडिडेट के हिसाब से, तो मैं वो भी वोट नहीं दे रहे जो योगी को वोट दे रहे हैं, वो लोग भी वोट कैंडिडेट के हिसाब से दे ही नहीं रहे। उन लोगों के माइंड में सिर्फ बात ये भरी हुई है कि हाँ जी हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। लोगों को डराया गया, लोगों को दिखाया गया कि हाँ मुस्लिमों से खतरा है, हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा है। इस नाम पे बीजेपी गवर्नमेंट आई है अभी तक। बिल्कुल भाई मानते हैं, हमारा उठना बैठना रहना खाना पीना सब साथ में। एक बहुत ही डीप सवाल है, जैसे मुस्लिमों के खिलाफ बहुत नफरत पैदा की गई है, बिल्कुल 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 की गई है। तो दुख भी होता होगा, अपने ही मैम, लोग दूर जा रहे हैं। बिल्कुल दुख होता है मैम। एक टाइम था जब हम 10-12 साल के थे, हम होली मनाते थे, दीपावली हम खेलते थे, लेकिन आज वो टाइम है कि आज का अगर देखो 10 साल का बच्चा, उसको पता होता है क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है। एक हमारा बचपन था, उस टाइम हम जानते ही नहीं थे हिंदू मुस्लिम होता क्या है। अलग सा महसूस, यही तो बीजेपी की चाल रही है, यही बीजेपी की जो असली चाल है। बीजेपी ने लोगों का माइंड को इसी तरीके से साफ किया है। बीजेपी ने दिखाया कि ये मुस्लिम है, तुम इनसे अलग रहो, ये आतंकवादी हैं। आतंकवादी का धर्म थोड़ी होता है जो बीजेपी ने दिखाया है, उसको दूर करना है। और लोग जो वोट करेंगे वो अखिलेश को वोट करेंगे। अखिलेश, अच्छा ऐसा भी कहा जाता है कि अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी, इस पर क्या कहेंगे? गुंडागर्दी तो मैम कराने वाला अखिलेश थोड़ी होता है, गुंडागर्दी कराने वाले दूसरे लोग होते हैं। जो घर का मुखिया होता है वो कभी गुंडागर्दी कराना चाहेगा? घर का जो मुखिया होता है वो हमेशा सोचेगा लोगों को जोड़ के चले, तो घर का मुखिया कभी झगड़ा नहीं कराएगा। झगड़ा करने वाले लोग और होंगे। किसको जिताने वाले? हमारे यहाँ भैया, हमारे यहाँ तो अखिलेश चल रहा। अखिलेश क्यों? अब क्या पता क्यों चल रहा, कि मेरे के लिए बात थोड़ी है। अरे कुछ तो काम किया हो, काम की वजह से ऐसी। नहीं हमको पता नहीं भैया, कुछ नहीं पता। नहीं हमको तो पता होगा। योगी जी। हाँ योगी एक ही बात है, तो सब हमारे सभी एक है। उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में तो पता होगा, योगी जी के बारे में। हाँ योगी को दे देंगे, क्या बात होगी। हाँ ठीक है, योगी भी ठीक है, सब ठीक है। साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ, क्या है सबका विकास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी सरकार सत्ता में रहती है सभी काम अपने हिसाब से सही करती है। सही करती है। आप ना हमें तो मोदी को जिताना जी। अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं। हाँ हमें तो अच्छे लग रहे हैं, किसी को लगो या मत ना लगो। इसके बारे में क्या कहेंगे? ना हमें नहीं जिताने जी। आप क्या कहेंगे? किसको जिताने वाले? हम क्या कहेंगे, जो चेतना का नया लड़का उनने भी सही काम करे। जिस तरह से नयुक्त का लड़का है उस हिसाब से उनने भी काम सही करे अपने टाइम में। सही काम किया। 5 साल के पीरियड में आए तो किसी का यहाँ मौत में नहीं, शादी में नहीं, जबकि ये गाँव त्यागों का माना जाता, ये गाँव त्यागों का माना जाता है। यहाँ किसी का आते जाते उनका कोई वो नहीं है। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने तो कल भी आए, कल भी आए थे। वोट मांगने तो सभी हमें जब इलेक्शन का टाइम हाँ आता है तो आते हैं सब मांगने। वोट मांगने आते हैं। बस और क्या। काम कैसे किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया यहाँ, कोई काम नहीं हमारे गाँव में हो रहा कि हमें पता नहीं। काम तो 20% है। 20% है। किसकी सरकार जिताने वाली है? सरकार तो जो अच्छी होगी वो जीतेगी। कौन सी अच्छी है? भैया इस वक्त तो हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट करनी है समाजवादी पार्टी। जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सतवीर त्यागी विधायक हैं, जो आज तक जब से विधायक बने इन्होंने आकर भी नहीं देखा क्या हो रहा गाँव में, कोई कार्य नहीं हुआ हमारे यहाँ। विधायक बनने के बाद कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आते हैं। हाँ। कल भी आए थे गाँव में। कल भी आए थे जी। और विधायक बनने के बाद कोई नहीं आता, कोई काम नहीं। सिर्फ एक जो पहले सरकार सपा सरकार रह गई है, जो यहाँ के विधायक कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर जी रह गए, उन्होंने कार्य किया है पिछली बार भी। या तो ये मान लो कि मुसलमानों की बस्ती है इस साइड में तो कोई काम नहीं होता, तो वो विधायक जी आते हैं, शाहिद मंजूर तो काम हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर कोई नहीं आता। बीजेपी 5 साल रह गई, विधायक सतवीर त्यागी, राजेंद्र अग्रवाल सांसद, कोई नहीं आया आज तक भी पूछने के लिए कि तुम्हारे यहाँ कोई काम हुआ है या नहीं, कोई नहीं आता। क्या काम बचे हैं, मतलब क्या विकास का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सीधे सीधी बात है, आप उधर पल्ली तरफ जाकर देखिए, बेरोजगारी और नाली है, जिस टाइम पानी यहाँ पर बारिश होती है ना भर जाते हैं सब, उधर अंदर जाकर देखिए आप, कूड़ियाँ पड़ी हैं, जो प्लॉटें खाली हैं कूड़ी पड़ी है, तो कोई साफ सफाई कुछ नहीं है। बारे में क्या कहोगे, क्या चल रहा है? जी पढ़ाई हॉस्पिटल बंद है, सब बंद है। आप बताइए, चिकित्सा ही तो चल रही है, लेकिन हमारे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे क्या नाम अड्डे पे, लेकिन वो भी बंद है। बंद है, एक पुराने जमाने से बंद है। मेरे ख्याल से जब हम छोटे छोटे से तब खुला हुआ देखा था हमने। कोई बीमार होता है तो कहाँ जाता है? या तो खरकोदा है, मेरठ है, हापुड़।
दूर? इतनी दूर जाते हैं यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पर। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। मैम काम करा उन लोगों ने पिछले 5 साल में। अभी हमारे यहाँ इतनी समस्या थी पिछले 5 साल पहले बिजली की। अब शायद मंजूर जी यहाँ रहे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बिजली घर दिया यहाँ गांव में। और पिछले 5 साल में सतवीर त्यागी यहाँ से कम 100 बार निकले, यहाँ से वहाँ तक के ठोड़ तक। आज तक कभी रुक के नहीं देखा उन्होंने। कभी किसी से मिलने कभी की ये कोशिश मुस्लिम नहीं बस्ती में करी। कल भी आए वो, कल भी आए से मिलने की कोशिश नहीं करी। वो मुस्लिम बस्ती में अगर एक गली में भी घूमे हो, अगर एक वोट भी मांगी हो किसी से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी जैसे ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिमों से थोड़ा बैर रहता है उनका, तो हिंदू मुस्लिम तो है ही। देखो हिंदू मुस्लिम तो करते ही हैं ये लोग। यहाँ पर काम नहीं वोट लेना और देना, कोई हिंदू पे मांग रहा है, कोई मुसलमान पे मांग रहा है, ये तो एक अलग चीज होगी। लेकिन बाकी जब से हमारे यहाँ विधायक सतवीर जी आए, आज तक किसी भी मुसलमान के घर आके अगर चाय भी पियो, पानी भी पिया हो तो बताइए मुझे। सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ? क्या है सबका विकास? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या विकास है? आप एक बताइए, पूरी विधानसभा में चुनाव चल रहा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एक सीट ऐसी बताइए बीजेपी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा? क्या है सबका साथ सबका विकास? क्या ये कहने में अच्छा लगता है सबका साथ सबका विकास? खरगोदे के रास्ता है, आप सड़क देखो, हाल देखो चल के, इतने गड्ढे हैं, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। अभी एक लड़का है यहाँ गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। यहाँ एक बीजेपी ज्वाइन किया लड़के ने, उसकी दुकान के सामने ही देखिए क्या हाल है उसकी दुकान के सामने। आप अगर बाल कटाने या शेविंग कराने उसकी दुकान पर जाएंगी और बीजेपी में है वो, लेकिन पर्सनल उसका मेन मुद्दा क्या है, वो मुस्लिम है। ये है मामला। सतवीर जी हमारे यहाँ से 5 साल रहे, उससे पहले कभी जीते नहीं और अब के भी नहीं जीतेंगे। अब के भी नहीं जीतेंगे। नहीं जीतने देंगे, नहीं जीतने देंगे। सबसे कहेंगे समाजवादी को वोट करो, घर घर जाके आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना, साइकिल की अब की बार रफ्तार देख लेना।